प्यारे बच्चों नमस्कार। मैंने जैसे कि आप सभी को कल बताया था पहले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के बारे में, कक्षा 7 की गणित के बारे में। आज मैं बात करता हूँ 5.2 के बारे में, ठीक है ना। 5.2 जो कि कक्षा 7 की गणित है, जिसमें हम पहले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। देखिए दो रेखाएं दी हैं। क्या दिए हैं? दो रेखाएं, दोनों आपस में बताया नहीं है कि कैसी रेखाएं हैं, लेकिन आगे बता रहा है। पहला इसमें है, कह रहा है कि यदि ए समानांतर बी हो, एक रेखा ए है एक रेखा बी है और दोनों समानांतर रेखाएं हो और उसको एक तिर्यक रेखा जो है प्रतिच्छेद करती हो, ठीक है ना। इस तरीके से एक तिर्यक रेखा उसे काटती है, ठीक है ना। और उसके बाद उसमें एक तिर्यक रेखा और उससे कटवा रहा है, ये एक तिर्यक रेखा और काट रही है इसको। इस तरीके से ये फिगर दिया है दोस्तों, और कह रहा है कि जो है इसमें कोण दिया गया है 1 2 3 4 करके। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, इस तरीके से। और ये फिर से यहाँ पर 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया। इस तरीके से कोणों के नाम दिए हैं दोस्तों इसमें। और कह रहा है इसमें पहला प्रश्न का पहला है, कह रहा है कि यदि अगर ए समानांतर बी हो, ए समानांतर बी हो, ठीक है ना, तो कोण 1 बराबर 5। तो कोण 1 बराबर कोण 5। तो यहां लिखो कि कोण 1 बराबर कोण 1 5, ठीक है ना। कोण 1 बराबर कोण 5 है। क्या है? क्योंकि कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 आपस में संगत कोण है। किस प्रकार के कोण है? संगत कोण युग्म है। संगत कोण युग्म है। दोनों क्या है? एक दूसरे के संगत कोण युग्म है, ठीक है ना। कैसा युग्म है ये? कोण 1 और कोण 5 आपस में संगत कोण युग्म है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 5 है, ठीक है ना। इस तरीके से दूसरा कह रहा है कि यदि कोण बराबर 4 बराबर कोण 6। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा कह रहा है कि कोण 4 बराबर कोण 6, तो ए समानांतर बी, ठीक है ना। यदि कोण 4 बराबर 6 है तो ए समानांतर बी, ठीक है ना। कोण 4 बराबर कोण 6 देखो है कि नहीं है? कोण 4 है ये, और ये कोण 6 है। क्यों सही है? यहां लिख दो कि कोण 4 बराबर कोण 6 है, क्योंकि कोण 4 और कोण 6 आपस में क्या है? एकांतर अंतः कोण युग्म है, ठीक है ना। एकांतर अंतः कोण युग्म है। एकांतर अंतः कोण युग्म है, ठीक है ना। कोण युग्म है, ठीक। समझ में आया? इस तरीके से कह रहा है कि तीसरा देखो, 2 हो गया। तीसरा देखो दोस्तों, पहले का तीसरा देखो। पहले का तीसरा जो है वो कह रहा है कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना।
तो ए समानांतर बी, लिखो यहां पर ए समानांतर बी इतना कह रहा है, ठीक है ना। तो यहां लिख दो ए समानांतर बी है, क्योंकि क्या है, कोण 4 और कोण 5, जो कोण 4 है और जो कोण 5 है, यहां लिखो क्योंकि कोण 4 और कोण 5 क्या है दोस्तों, 4 और 5 कैसे कोण है, अंतः कोण युग्म है, ठीक है ना। अंतः कोण युग्म है, जो कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के कोण हैं, जिनका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। सेम ये ऐसे बनेगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 5.23 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए, ठीक है ना। ये पहला प्रश्न हो गया दोस्तों। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों चीजें, अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके आप सभी बताइएगा दोस्तों। और मेरा प्रयास है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। और थोड़ा सा मार्कर में स्याही कम हो गई है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कम क्लियर दिख रही हो, और मैं स्याही डाल देता हूं दोस्तों। इसके बाद कहता है, अगले प्रश्न की बात करता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक आकृति दी हुई है, स्याही डाल लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा आप सभी, जो है बस आपके सामने ही स्याही डालते हैं दोस्तों, मार्कर ताकि सही चले दिखे। आइए दोस्तों मिलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक चित्र बनाया हुआ है, देखिए समानांतर रेखाएं हैं, क्या है, समानांतर रेखाएं हैं ए और बी, ठीक है ना। समानांतर रेखाएं ए और बी, दो समानांतर रेखाएं दोस्तों, ठीक है ना। और एक तिर्यक छेदी रेखा इसको काटती है, जिसका नाम हमने दे दिया सी। क्या सवाल ने कुल दिया है, और कोणों के नाम 1 2 3 4 करके 1 2 3 और 4। इस तरीके से अगला दिया है 5 6 7 और 8। इस तरीके से कोण दिए हैं दोस्तों। और इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि संगत कोण युग्म। तो संगत कोण युग्म, इसका पहला है संगत कोण युग्म, ठीक है ना। संगत कोण युग्म, तो संगत कोण जैसे कि 4 और 8 आपस में क्या है, कोण 4 और कोण 8 कैसे हैं, संगत कोण युग्म है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर 1 और 5 को देखा जाए, 1 और 5 दोनों कैसे हैं, आपस में संगत कोण युग्म है। इस तरीके से यदि अगर 3 और 7 को देखा जाए, 3 और 7 को देखा जाए तो क्या है, आपस में संगत कोण युग्म है। इस तरीके से 2 और 6 को देखा जाए तो क्या है, आपस में संगत कोण युग्म है, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से इसका दूसरा कह रहा है तिर्यक छेदी रेखा
के एक तरफ बने अंतःकोण युग्म। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोण युग्म, ठीक है ना। तो दूसरे का देखो, तिर्यक छेदी रेखा है और उसके एक तरफ बने अंतःकोण, ये दोनों अंदर के तरफ के कोण हैं और दोनों का युग्म पूछ रहा है, तो कोण 3 और कोण 8 दोनों क्या है, अंतःकोण युग्म है। इस तरीके से इसका दूसरा, इसका क्या है तीसरा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। कौन सा कोण पूछ रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण। जैसे शीर्षाभिमुख कोण पूछा जाता है तो जो जस्ट सामने वाला कोण होता है, जैसे कोण 8 का शीर्षाभिमुख क्या होगा, कोण 6 होगा। कोण 5 का शीर्षाभिमुख क्या होगा, कोण 5 का शीर्षाभिमुख होगा कोण 7, ठीक है ना, कोण 7। इस तरीके से अगर 4 का शीर्षाभिमुख देखा जाए तो कोण का 4 का शीर्षाभिमुख जो होगा वो शीर्षाभिमुख बीच में लिख लो, ऐसे लिखना है तो विमुख, यहां पर शीर्षाभिमुख आ जाएगा, यहां पर शीर्षाभिमुख आ जाएगा, तो शीर्षाभिमुख 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 3 का शीर्षाभिमुख 1 हो जाएगा, कोण 3 का शीर्षाभिमुख कोण 1। तो इस तरीके से शीर्षाभिमुख के बारे में हुआ, ठीक है ना। अगला दिखाए हैं, ठीक, और इसको एक तिर्यक रेखा से काटते हैं और ये कोणों को कुछ मान दिया है और कुछ के नहीं दिया है और पूछ रहा है कि कुछ के बताइए, जिनके नहीं दिए, जिनके दिए तो उनकी बात ही नहीं करिए। ये है आपका, और ये इसका नाम ई दिया है, इसका 125 डिग्री है और ये एफ है और ये ए बी सी डी करके है, ठीक है ना। इनके सबके मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, यहां पर अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। तो अज्ञात कोण कौन सा है, अज्ञात कोण आपका यहां पर कह रहा है तीसरा कि अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अज्ञात कोण कौन कौन से हैं, देखो अज्ञात कोण जैसे ई आपको नहीं पता है, एफ आपको नहीं पता है, ए आपको नहीं पता है, बी आपको नहीं पता है, सी आपको नहीं पता है, डी आपको नहीं पता है। इतने अज्ञात कोण हैं दोस्तों, इसमें से ज्ञात करना है। तो देखो आपका यदि अगर एफ की बात करें, ठीक है ना, तो एफ कितना होगा, या आप जो है डी पहले निकाल लें, यहां कोण डी बराबर 125 डिग्री आएगा। किसके हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। किसके हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से, ठीक है ना। संगत कोण के हिसाब से कोण डी के बराबर होगा 125 डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से बात करते हैं, अगर कोण डी आ गया आपका तो कोण एफ भी आ जाएगा। क्या, कोण एफ भी आ जाएगा। कोण एफ कैसे आएगा, क्योंकि कोण डी और कोण एफ दोनों क्या हैं, आपस में अंतःकोण है और अंतःकोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यहां पर कोण डी प्लस कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो कोण डी आपको पता ही है कितना, 125 और प्लस कोण एफ है और बराबर 180 डिग्री है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, कोण एफ बराबर 180 माइनस 125, यानी कि कोण एफ बराबर कितना आ जाएगा, 65 डिग्री, ठीक है ना। कोण एफ कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। इस तरीके से कोण एफ भी निकल गया आपका। अब कोण डी आ गया आपका 125 डिग्री, कोण एफ आ गया 65 डिग्री, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो, कोण यदि अगर आपका डी आ गया तो और एफ भी आ गया, तो जब एफ आ गया तो क्या सी नहीं आ सकता, कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है। कौन से कोण है, दोनों संगत कोण है। इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। जब आपका ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया,
तो आपका कोण इस नहीं पता चल जाएगा, कोण ए कितना आएगा 65 डिग्री का आ जाएगा। क्यों, कैसे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। जब आपको कोण ए पता चल गया तो कोण भी पता चल जाएगा। कैसा, कोण ए भी, कोण आपका बी ये भी कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा, शीर्षा 125 डिग्री का हो जाएगा। कैसा कोण है, क्योंकि ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा सवाल आपका सॉल्व हो गया। अगर ई की बात करें तो ई छूट रहा है आपका, ई भी आपका 65 डिग्री आ जाएगा। चाहे तो यहां से शीर्षाभिमुख से देख लें, चाहे तो यहां से देख लें एकांतर कोण से, ठीक है ना। तो कोण ई भी आपका आ जाएगा कितना, 65 डिग्री। किस हिसाब से, चाहे शीर्षाभिमुख से देख लें, चाहे एकांतर से देख लें, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना, चाहे एकांतर कोण से। इस तरीके से आपका ए भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो इस प्रश्न पे जितने भी आपके कोण थे सारे कोण ज्ञात हो गए और समझ में भी आया होगा, आशा करते हैं। इसके बाद करते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है कि यदि यल यम समानांतर है, यल समानांतर यम है, तो निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो दो आकृतियां दी हैं, दोनों आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है और चौथा क्वेश्चन है, तो इसको मिटाते हैं दोस्तों। चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न में आकृति दिया है, ये समानांतर रेखा है यल और यम, दोनों आपस में समानांतर है। इसको एक रेखा जो है टी प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना, एक रेखा, और ये कोण जो है 110 डिग्री का देता है और ये कोण जो है देता है 1 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना, x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें आप जो है यहाँ देखो यल समानांतर यम है, ठीक है ना। तो इसका नाम दे दो कि ये कोण जो है मान लो x है और इसका मान लो कोण 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो और ये 4 दे दो, ये 5 दे दो और ये 6 दे दो और ये 7 दे दो, ठीक है ना। तो देखो यहां पर देखा जाए तो हमारा जो कोण 4 होगा वो किसके बराबर होगा, 110 डिग्री के बराबर होगा। कैसे, संगत कोण के हिसाब से। किस कोण के हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से, ठीक है ना। जब कोण 4 हमारा 110 होगा तो जब हमें 4 पता चल गया तो इसका नहीं पता चल सकता है x का। कैसे, कैसे पता चलेगा भाई, जब 4 पता चल गया तो क्या हम 7 भी पता कर सकते हैं, सब पता कर सकते हैं, 5 भी पता कर सकते हैं और x भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोण 4 110 है या फिर डायरेक्ट यहां से देख लो आप, ये 110 है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। कैसे, शीर्षाभिमुख के हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, ठीक है ना। अगर कोण 5 बराबर इतना है तो कोण 5 और कोण 5 प्लस कोण x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 180 डिग्री की हो जाएगी। कैसे, क्योंकि जो है ये अंतः कोण है, अंतः कोण है, ठीक है ना। और तिर्यक रेखा के एक ही लिख लेना पूरा, तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही तरफ है, तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण है, एक ही तरफ बने कोण है, ठीक है ना। इसलिए इसका योग कितना होगा, तो अब 5 का वैल्यू कितना है, 110 डिग्री है और प्लस x बराबर कितना हो, 180 हो जाएगा। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 70 डिग्री आ गई,
इस तरीके से x की वैल्यू निकल गई दोस्तों। अब कई तरीके हैं इसमें, चाहे तो सब निकाल लो, चाहे 1 2 निकाल के कर लो, चाहे 4 निकाल के करो, और 4 निकाल के भी क्या अगर कोई एक रेखा जाती है, ठीक है ना, समांतर रेखा, तो आपस में जो कोण होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक का कितना होता है, 180 डिग्री तो होता है दोनों कोणों का मान। तो यदि अगर यहाँ पर समपूरक के हिसाब से देखें तो 110 ये है तो 70 ये होगा, भाई 180 होगा तो 180 में से आपका टोटल है 70, आपको पता है या ये नहीं पता है, 110 पता है, तो 180 में से अगर 110 घटाओगे तो कितना बचेगा, 110 ही बचेगा। इस तरीके से मतलब कई रास्ते हैं, आप किसी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है ना। बस आपके समझने की बात है कि किस तरीके से आप समझ पाते हो चीजों को। इस तरीके से ये चौथा हुआ। इसका दूसरा फिगर है, दूसरा फिगर बनाते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा सेम फिगर है, थोड़ा सा हटके है हल्का से। ये समांतर रेखाएं हैं, यल और यम, ये दोनों समांतर रेखाएं, और दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ए और बी इसको काटती हैं, और ये कोण जो है 100 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। और ये कोण दे रहा है कि x डिग्री का है, ठीक है ना, और ये कोण दे रहा है 80 डिग्री का है। तो इसमें x की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू ज्ञात करना है, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं और इसको एक प्रतिच्छेद रेखा काटती है ये, ठीक है ना। तो ये दोनों कैसे कोण है, कोण x बराबर कोण 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 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 कैसे, दोनों क्या है, आपस में संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है, इसलिए डायरेक्ट आ गया आपको, ठीक है ना। संगत कोण होने की वजह से डायरेक्ट आ गया। इस तरीके से प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, ये चौथा हो गया दोस्तों। संगत कोण की वजह से ऐसा होता है वो। प्रश्न संख्या 5 देखो दोस्तों। 5 क्या है, कह रहा है कि दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समानांतर है, ठीक है ना। दो कोणों की भुजाएं क्या है, समानांतर है। यदि एबीसी 70 डिग्री है तो कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए फिगर बनाइए, एक फिगर ये ऐसे है, ठीक है ना, और एक फिगर ये ऐसे, ठीक है ना। और दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समानांतर है। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, और दोनों कोण की भुजाएं क्या हैं, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, दोनों क्या हैं, समानांतर है, ठीक है ना। दोनों कैसी हैं, समानांतर हैं। और कह रहा है कि इसमें ए बी सी 70 डिग्री सेंटीग्रेड का है। देखो ए बी सी, ठीक है ना, नाम दे दिया ये, और डी ई एफ, इसको नहीं दिया है, इसको डी ई दिया है ऐसे करके, और डी ई एफ, ठीक है ना यहाँ पर। और यहाँ पर जो प्रतिच्छेद कर रहा है इसको जी से प्रतिच्छेद कर रहा है, और सी बिंदु है ये। इस तरीके से ए बी सी यानी कि जो ये कोण है वो 70 डिग्री का कोण है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे से बढ़ा लो, और इसको भी ऐसे से बढ़ा लो, और इसको भी ऐसे से बढ़ा लो, और इसको भी ऐसे से बढ़ा लो। तो इस तरीके से कोण बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। अब देखो साथ साथ दिख रहा है कि दो समानांतर रेखा है, दो प्रतिच्छेद रेखा इसको काट रही हैं। और यहाँ पर हमें पहले 5वें का पहला कह रहा है कि कोण डी जी सी ज्ञात करना है। तो कोण डी जी सी देखना है, कोण डी जी सी, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो क्या है भाई, दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। तो यहां देख लो कि ये वाला कोण जो है, कोण डी जी सी बराबर कोण 70 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि कोण ए बी सी जो है
वो यहाँ लिख लो, ऐसे यहाँ पर यहाँ लिख लो तो, क्योंकि कोण DGC संगत कोण है कोण ABC का। बस इतना ही लिखना है, क्योंकि कोण GC संगत कोण है कोण ABC का, इसलिए कोण DGC बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, ये हो गया। इस तरीके से इसका दूसरा देखिए, कह रहा है DEF ये वाला कोण ज्ञात कर रहा है। तो अब देखो दोनों, अगर ये 70 आ गया तो DEF भी क्या होगा, DEF भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। कैसे, दोनों आपस में कैसे कोण है, यहां लिख लो, दोनों यहां लिखो कि DEF बराबर कोण DGC, कोण DGC बराबर संगत कोण। कैसा कोण है, संगत कोण है दोस्तों। तो ये वाला कोण भी आपका आसानी से ज्ञात हो गया। ठीक है ना, इसके आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया है, 6 में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आप सभी को अपने से करना है। कह रहे हैं नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या यल यम के समानांतर है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और 5वें क्वेश्चन तक मैं बताया हूं, और खुद से करके इसका आंसर कमेंट में बताना है दोस्तों। बाकी फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं उस पहले प्रश्न को बताऊंगा दोस्तों। ठीक है ना।